वैदिक ज्योतिष में कर्म सिद्धांत व संबंध पर चौंका देने वाली बात का भाग 1 पैरा 2 हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो प्रवीण 3679 परामर्श संस्थान में हमने आखिरी लाइन पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का 10 अंश भाग ट्रांसफर होकर उसके इस नए जन्म में आ जाता है, पर छोड़ा था अब इसके आगे से, और यही बन जाता है मनुष्य का प्रारब्ध। इसी प्रारब्ध में मनुष्य जीवन के सुख दुख की पूरी कहानी लिखी है। संत कवि तुलसीदास जी ने कहा है, हानि लाभ जीवन मरण जश अपजस सब विधि हाथ। इसका मतलब है मनुष्य कर्म का सकारात्मक और नकारात्मक भाग सब पहले से निर्धारित है। ज्योतिषी मनुष्य कुंडली में केवल उसको आंशिक रूप से देख पाता है, लेकिन ज्योतिषी ये नहीं जानता कि किस पूर्व जन्म के कर्म की वजह से ये भोग मनुष्य को मिल रहा है। पूर्व जन्म का कर्म जिसकी कोई काट नहीं है, ना ही कोई काट सकता है, उस प्रारब्ध को मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। मनुष्य को उसके पूर्व जन्म जन्मांतर के कर्म का फल, जिसको वैदिक ज्योतिष में प्रारब्ध कहा गया है, मनुष्य को अचानक मिलता है, जिसकी मनुष्य ने अपेक्षा नहीं की थी। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण होने में 5 चीजें कार्य करती है। इन 5 चीजों में से 4 चीजें मनुष्य के हाथ और नियंत्रण में है, परंतु ये 5वीं चीज जिसे प्रारब्ध कहा जाता है, वो मनुष्य के हाथ और नियंत्रण में नहीं है। मनुष्य का जीवन के संचालन में प्रारब्ध की सबसे अहम भूमिका देखी गई है। कलयुग कालखंड में मनुष्य के प्रारब्ध को देख पाने और समझ पाने की शक्ति, सामर्थ न तो किसी सिद्ध महात्मा पुरुष जिसके पास सिद्धियां है, और न तो किसी ज्योतिषी के पास है। प्रारब्ध को स्वीकार करना ही ज्ञानी पुरुष का लक्षण है। मनुष्य का केवल कर्म पर अधिकार है, लेकिन कर्म फल पर मनुष्य का अधिकार नहीं है। मनुष्य को उसके वर्तमान कर्म का फल क्या मिलने वाला है या फल क्या मिलेगा, उस पर अधिकार नहीं है, जैसे मनुष्य का प्रारब्ध पर अधिकार नहीं है। 5 प्रकार के कर्मों में नित्य कर्म का सबसे अधिक महत्व है। नित्य कर्म में परमात्मा परमेश्वर को प्रतिदिन याद करना, प्रार्थना करना आता है। मनुष्य जीवन में यही एक ऐसा कर्म है जिसका भी क्षरण नहीं होता है, जन्म जन्मांतर तक बढ़ता चला जाता है। परमात्मा के खाते में आपके सदकर्म का बैलेंस निरंतर बढ़ता जाता है, कभी घटता नहीं है, बाकी सब घट जाते हैं। इति शुभम। जय श्री राम। हर हर महादेव।